हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। तो आज हम बात करेंगे कि आज न्यूज़पेपर में यूपी री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक खबर आई है। उसमें क्या बात करी गई है, मैं साइड में पेपर की कटिंग लगा रही हूँ। तो सबसे पहले बात करी गई है कि जो भर्ती बोर्ड है उसको चेंज करा जाएगा। ठीक है, और ये तो एक्सपेक्टेड था, भर्ती बोर्ड तो चेंज होना ही था क्योंकि बहुत धांधलेबाजी हुई है और नहीं पता चल पा रहा है मेन रूट का क्या है, कहाँ से ये जड़ क्या है इसकी, कहाँ से ये शुरू हुआ है पेपर लीक होना। तो भर्ती बोर्ड जो है वो चेंज करने की बात करी गई है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बात करी गई है कि अभी जो है वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर ऑफलाइन लें या फिर ऑनलाइन लें। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लग रहा है पेपर ऑनलाइन लें, लेकिन आपने देखा होगा साथ साइड बाय साइड अभी 2 दिन पहले ही खबर आई है यूपीएसआई से रिलेटेड एक और घोटाला सामने आया है। आपको पता ही है जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी वो टोटली उसमें ऐसे लोग लगे हुए हैं पैसे दे दे के जिनको अपना नाम तक ढंग से लिखना नहीं आता है, जबकि वो पेपर ऑनलाइन हुआ था। अगर ये पेपर ऑनलाइन होता है तो इसमें बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि 2 महीने लग जाएंगे कम से कम पेपर होने में। 2 महीने में पेपर होगा, फिर आप नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए। और क्या गारंटी है कि अगर यूपीएसआई इतना बड़ा लेवल का जो पेपर है वो लीक हो सकता है तो कांस्टेबल का लीक नहीं होगा, क्या है। अब देखो, एक थोड़ी सोचने वाली बात है, इस बार जो री एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, एग्ज़ाम कैंसिल होने का कोई चांस नहीं था। कैंसिल हो क्यों गया है? क्योंकि हमारे हाथ में प्रूफ थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि पेपर ऑफलाइन था तो लेकिन वहीं अगर पेपर ऑनलाइन होता जैसे कि यूपीएसआई में हुआ था तो किसी के पास कोई प्रूफ ही नहीं होता फिजिकली कि भैया ये पेपर पहले से आया है, क्योंकि ऑनलाइन में तो वहीं जाके उन्हीं बच्चों को बस पता चलेगा कि पेपर में क्या आया है, बाकी बच्चों को तो बहुत बाद में पता चलता है जब की आती है। तो इसमें क्या है, ऑफलाइन पेपर का ये फ़ायदा है कि अगर पेपर लीक होगा तो आप एटलीस्ट आपके पास प्रूफ रहेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई टाइमिंग की, पूरी साल खिंच जाएगी, 2 महीने पेपर में लगेंगे, उसकी व्यवस्था में लगेंगे, सेंटर्स में सेंटर खाली है या नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। तो अभी इस पे विचार करा जा रहा है। तीसरी जो बात होती है वो मेन मुद्दा यही चल रहा है कि पहले फिजिकल कराया जाए या पहले रिटन कराया जाए। तो इसमें न्यूज़पेपर में भी उन्होंने बोला है कि वो लोग इस पे भी सोच विचार कर रहे हैं कि पहले फिजिकल करा जाए। मतलब वो लोग बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो गए हैं, उनमें इतना दिमाग नहीं है। और बच्चे, बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े अलग अलग वीडियोस में जिसमें आया हुआ था कि हाँ पहले फिजिकल होना चाहिए, फिर कम बच्चे हो जाएंगे तो कंपटीशन कम रहेगा, कम कट ऑफ जाएगी, ये वो। लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो आप ये देखिए ना, इसका फिजिकल इतना टफ तो है नहीं कि भैया बिल्कुल ही कम बच्चे हो जाएंगे। 48 लाख बच्चे हैं, उनमें से आधे भी मान लो, आधे भी बच्चों ने अगर फिजिकल क्लियर कर लिया, जो कि आराम से कर लेंगे क्योंकि बच्चों को टाइम मिला हुआ है। ठीक है, 24 लाख, तो 24 लाख बच्चों का पेपर लेना क्या आसान बात है? नहीं, आसान बात नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, आप ये तो सोचिए भर्ती बोर्ड ऐसा कराना क्यों चाहता है? और 48 लाख लोगों का फिजिकल, आप मान रहे हो 4 महीने तो फिजिकल नहीं कराने में निकल जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा देने आएगा फिजिकल, तो बेशक उसकी तैयारी हो या नहीं हो, प्रोसेस तो वैसे ही होगा। तो 4 महीने पहले फिजिकल देना, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है पेपर आपका। सोचो अगर आपने फिजिकल भी क्लियर कर दिया और उसके बाद पेपर लीक हो गया तो फिर आप क्या करोगे? तो भर्ती बोर्ड जो ये ऊट पटांग सी चीज़ें सोच रहा है ना, ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए सोच रहा है। क्यों? उससे क्या होगा, संख्या बहुत कम हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिकल में निकल जाएंगे, अब इतनी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या है, संख्या कम करना चाहते हैं। क्योंकि हम इस बार 48 लाख बच्चे थे, साथ में बहुत सारे टीचर्स थे, तब दबाव बढ़ा, प्रेशर पड़ा उन पे, तभी उन्होंने पेपर कैंसिल करा। तो वो यही चाहते हैं कि बच्चों की जो संख्या है वो कम हो जाए, और अगर कहीं कल को धांधलीबाजी भी होती है तो इतनी आवाज़ उठाने वाले बच्चे ना रहें, जैसा कि यूपीएसआई में हुआ था। बच्चों ने आवाज़ तो उठाई थी, केस तो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दब गई क्योंकि वो संख्या में कम थे। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात। अब आपको क्या करना है? अगर भर्ती बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि भैया ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, आपको ना हल्की हल्की फिजिकल की भी तैयारी, यानी कि आपको हल्की हल्की सुबह को रनिंग शुरू कर देनी है। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो डेट निकाल देंगे, 10 दिन में बोल देंगे फिजिकल है।
ठीक है। तो आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहिए, आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, बिल्कुल मान के चलिए जून में ही आपका पेपर है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, साथ ही साथ सुबह आप रनिंग के लिए भी जाइए, जिससे कि आप दोनों पॉइंट आपके स्ट्रांग रहें, चाहे कुछ भी हो। अगर पहले फिजिकल होता है तो या पहले रिटर्न होता है तो आप दोनों के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। और जो ये अफवाहें उड़ती हैं इनसे थोड़ा दूर रहिए। न्यूज़पेपर में वैलिड न्यूज़ थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको आप तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो लोग इधर उधर ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं, तो कुछ न्यूज़ उन तक नहीं भी पहुंच पाती है। इसलिए जब भी कोई आपके काम की चीज़ होती है तो मैं उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करना, कमेंट करना, और अपने पेपर की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। हम भी अपनी क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू करने वाले हैं।